न से उनके चरित्र का बहुत सुंदर खुलासा होता है। साथ तक्षशिला से का अपमान कर चुका था। मगध के सम्राट महानंद को पद से बड़खाबड़ मार्ग से अपना सफर तय कर रहे थे। उस मार्ग उखाड़ फेंको इन नागफनों को, एक भी शेष नहीं रहना चाहिए। उन्होंने तब डाल दिया ताकि इस प्रकार वे अपने शत्रु का समूल नाश करने पर ही विश्वास करते थे। आशा करता हूँ इन अध्यायों को सुनने के बाद आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। तो चलिए, प्रारंभिक कुछ कर्म ऐसे दिखाई पड़ते हैं जिन्हें देखकर सोचना पड़ता है कार्य से भी जन कल्याण होता हो, अथवा धर्म का पक्ष में महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर मृत्यु का उद्घोष करना यद्यपि कृष्ण ने इसे उचित माना था। हैं कि मूर्ख छात्रों को पढ़ाने से, दुष्ट स्त्री के पालन पोषण से व्यक्ति भी दुखी होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि मूर्ख शिष्यों को विद्वान तथा भले व्यक्ति को दुख ही उठाना पड़े जो सुपात्र हो। जो व्यक्ति बताई गई बातों को किया जाता है। यदि बात दुखी व्यक्ति के साथ संबंध रखने की है, इससे विद्वान व्यक्ति की साधना और एकाग्रता घर में निवास करने वाले गृह स्वामी की मौत में शनि मृत्यु को प्राप्त होगा। घर में और लज्जा के बोझ से एक तो वैसे ही मृतक के समान है, ऊपर से उसे सदैव यह भय भी बना रहेगा कि यह स्त्री अब दगाबाज हो, धोखा देने वाला हो, तो ऐसा मित्र आस्तीन का सांप होता है। वह कभी भी अपने स्वार्थ के लिए उस गृह स्वामी को ऐसी स्थिति में डाल सकता है जी नौकर बदजुबान हो, बात बात में झगड़ा करने वाला हो, पलटकर तीखा जवाब देने वाला हो, तो समझ लेना चाहिए कि ऐसा नौकर निश्चित रूप से घर के भेद जानता है। और जो घर के भेद जान लेता है वह उसी तरह से घर बार का विनाश कर सकता है जैसे विभीषण ने घर में भेद करके रावण का विनाश करा दिया था। तभी मुहावरा भी बना, घर का भेदी लंका ढाए। सुनने में रुकावट। ये ऑडियो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का हिस्सा है। पूरा ऑडियो कहानियों के साथ करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं मानसिक स्वास्थ्य हो या शारीरिक स्वास्थ्य, खुद को कैसे रखे पूरी तरह फिट, करियर और बिजनेस में चाहते हैं तरक्की मगर कैसे, तो इन सभी सवालों का है एक जवाब। कुकू एफएम के प्रीमियम सदस्य बने। राहुल, अगले महीने तुम्हारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं ना? तुमने अपनी पढ़ाई शुरू की या नहीं? राहुल की मम्मी ने किचन से ही वीडियो गेम खेल रहे राहुल को आवाज लगाते हुए कहा, हाँ माँ पढ़ लूंगा, अभी तो एग्जाम को 1 महीना बाकी है, डोंट वरी। हाँ माँ, अभी तो एग्जाम को 15 दिन बाकी हैं, 1 हफ्ता बाकी है। और इसी तरह ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक राहुल के एग्जाम सिर पर आकर खड़े नहीं हो गए। और फिर रिजल्ट वही आया जिसका डर था। नहीं, राहुल फेल तो नहीं हुआ, लेकिन टॉप रैंक में पास नहीं हो पाया। काश राहुल ने वक्त रहते पढ़ाई कर ली होती और अपनी मम्मी की बात मान ली होती, तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। खैर, ये कहानी हम सब में से ज्यादातर लोगों की रही होगी, और अगर ना भी रही हो तो किसी भी काम को बाद में करने की आदत तो रही ही होगी। आज नहीं कल कर लेंगे, हम कहाँ भागे जा रहे हैं? अरे भाई, अभी तो डेडलाइन बहुत दूर है, क्यों जल्दी करनी है? ये कुछ ऐसे गोल्डन सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम अपनी डे टू डे लाइफ में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। ये सारी बातें सिर्फ एक ही ओर इशारा कर रही हैं कि हम सही वक्त पर सही काम को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। एग्जीक्यूट, ये शब्द भले ही सुनने में कुछ अजीब सा लगे या कहीं सुना सुना सा लगे, लेकिन इस शब्द की ताकत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और गलती से भी अगर हमने इसे नजरअंदाज किया तो समझो चिड़िया चुग गई खेत जैसी हालत हो जाएगी। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि एक ही इंडस्ट्री में कई सारी छोटी बड़ी कंपनियां काम करती हैं, फिर भी उनमें से कुछ ही कंपनियां प्रॉफिट कर पाती हैं और कुछ तो लॉस ही लॉस करती रहती हैं। क्या आप नहीं पा रहे? हमारे पड़ोस की दुकान में भी